नमस्कार दोस्तों लगता है कि मैं हार मानने वाला नहीं हूँ और YouTube के वीडियोस बनाता रहूँगा। आप लोगों को अपना ज्ञान देता रहूँगा। ठीक है। एंड YouTube में अगर आप मुझे देखेंगे तो मेरा जो चैनल है एन एंटरटेनर, तो ठीक है, एंटरटेन करने की कुछ कोशिश मैं करता रहा हूँ, हंसाने गुदगुदाने की मैं कोशिश ज़रूर करूँगा आपको, है ना। एंड अगर आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास ही लाइक और सब्सक्राइब करने भी मैं आ सकता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, खूब सारे व्यूज़ आएँ। एंड आज का जो टॉपिक है, साइड में डिस्क्रिप्शन नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपनी राय प्रतिक्रिया बता सकते हैं। एंड जो आज का मेरा टॉपिक है, जो मैंने अभी भी सोचा जब मैं खुद ही एक जापान वाला वीडियो देख रहा था, एक ट्रैवल व्लॉग देख रहा था, ठीक है। तो आज बात की जाए एक्साइटमेंट ऑफ गोइंग अब्रॉड, फॉरेन जाने का जो हमारा एक्साइटमेंट है, सबके अंदर रहता है एक्साइटमेंट, यार दूसरी कंट्रीज देखें, वहाँ थोड़ी देर के मजे हो जाएंगे हमारे, है ना। इंग्लैंड अमेरिका जाएंगे या थाईलैंड जाएंगे, ठीक है। या दुबई थोड़ा पास में है, दिल्ली से 2.5 घंटे के रास्ते पे, वहाँ जाएंगे। तो हमें पहले पता होना चाहिए, चलो हम दुबई की बात करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि दुबई लाइज इन द मिडल ईस्ट। मतलब जैसे एक पूरा ग्लोब है, तो उसके मिडल ईस्ट में जो है दुबई है। तो मिडल ईस्ट में दुबई है। दुबई एक सिटी है जो कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है, ठीक है। सबसे पहले जान लेते हैं मिडल ईस्ट कंट्रीज के नाम। द मेन कंट्रीज टिपिकली कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द मिडल ईस्ट आर बहरान बहरान सिप्रस, इजिप्ट, ईरान, इराक, इसराइल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, पैलेस्टीन, कतर, सऊदी अरेबिया, सीरिया, टर्की एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई जिसे कहते हैं, यूएई, ठीक है। फॉरेन कंट्रीज की बात कर रहा हूँ। एंड यमन। तो यूएई का जो कैपिटल है वो अबू धाबी है, दुबई नहीं है। दुबई एक सिटी है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, और यूनाइटेड अरब एमिरेट एक कंट्री है जो कि ये मिडल ईस्ट कंट्रीज है, ठीक है। आज ये थोड़ा सा कंसेप्ट हमारा क्लियर हुआ। कई लोगों को नहीं पता होगा भाई, वैसे अब तो सब कुछ गूगल वगैरह में भी सर्च कर सकते हैं, एआई में सर्च कर सकते हैं, है ना। और गूगल में भी सर्च करें तो एआई ओवरव्यू आ रहा है, आप मोबाइल में देखें, ठीक है। तो मैंने बता दिया, द मेन कंट्रीज टिपिकली कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द मिडल ईस्ट आर बहरान, सिप्रस, इजिप्ट, ईरान, इराक, इसराइल, जॉर्डन वगैरह, ये सब कुछ मिडल ईस्ट में है। एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, क्योंकि वहाँ पे दुबई है जहाँ पे जाना थोड़ा इजी रहता है। और वो इसलिए भी लोग वहाँ पे जाना प्रेफर करते हैं कि लोग वहाँ जॉब करते हैं दुबई वगैरह में, और वहाँ जॉब मिल भी जाते हैं। जैसे सपोज आपने इंजीनियरिंग की या आपने आपने मैनेजमेंट वगैरह पढ़ा हुआ है, तो लोग इजीली वहाँ पे जॉब उनको मिल जाता है। बस वही है कि आपको बाहर जाने का एक्साइटमेंट के साथ ये होना चाहिए कि हम बाहर ही रहेंगे, एंड बाहर हम सर्वाइव कर लेंगे, एंड हम इंडिया छोड़ सकते हैं, ठीक है। अक्सर लोग फॉरेन जाना चाहते हैं, एंड उनका सपना भी होता है बाहर जाने का, है ना। अच्छा, अब बात की जाए वो कौन से प्लेसेस हैं जो हम इजीली जा सकते हैं, वो कौन से कंट्रीज़ हैं जहाँ हम इजीली जो है इंडिया से इजीली वीज़ा बन जाता है या ऑन अराइवल वीज़ा वगैरह बन जाता है। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। इन्फॉर्मेशन इज डैट, पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट ऑफिस से पासपोर्ट बनवा लीजिए, बहुत मुश्किल प्रोसेस नहीं है, मैंने भी खुद भी बनवाया था। एंड वीज़ा, तो कुछ कंट्रीज़ में अराइवल वीज़ा होता है, ऑन अराइवल वीज़ा होता है। एंड कुछ कंट्रीज़ में, जैसे यहाँ पे मेरे घर के पास ही, मैं देहरादून में रहता हूँ, मास्टर ऑफ इमिग्रेशन ऑफिस है। वहाँ से मुझे पता चला मास्टर ऑफ इमिग्रेशन पास में ऑफिस है, ठीक है। तो अगर आप इस रीजन के आसपास देहरादून के जो मेरे व्यूअर्स हैं, वो यहाँ मास्टर ऑफ इमिग्रेशन में बात कर सकते हैं। कहीं भी हो तो ऑनलाइन हो जाता है, आप आजकल तो ऑनलाइन वीज़ा सर्च कर लीजिए, ठीक है। तो मास्टर ऑफ इमिग्रेशन के ऑफिस में मुझे पता चला कि जो सबसे पास है इंडिया के, जहाँ इजीली मतलब जो टूरिस्ट वगैरह जाते हैं, वो है थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये थोड़े पास में है। लोग थाईलैंड वगैरह चले जाते हैं, घूम घाम के आते हैं, अच्छा लगता है। फॉरेन भी हुआ है ना, थाईलैंड भी देख लिया, कितना मज़ा आता है। मेरा खुद एक बहुत बहुत पहले मेरा फ्रेंड भी गया था, वो बार बार जाता रहता है इधर उधर, आउटसाइड कंट्री भी। हालांकि आजकल कांटेक्ट में नहीं है, मैं उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया थोड़े पास में है। जैसे दुबई दुबई भी पास में है, इस तरह से हम थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया भी जा सकते हैं। मतलब हमारा बाहर जाने का सपना पूरा हो सकता है विद इन, जैसे अगर आप अपने भी खर्चा मान रहे हैं इंक्लूडिंग वीज़ा वगैरह, तो नियर अबाउट 90,000 टू 1 लाख 15-20,000
अगर आप 2 लोग जा रहे हैं मतलब सबको अपना-अपना इंतज़ाम करना पड़ेगा। जैसे मैं घूमना चाहता हूँ अपने फ्रेंड के साथ, तो 1 डेढ़ लाख लेके मैं चलूँगा इंक्लूडिंग वीज़ा, मतलब कुछ पैसे लेके भी चलूँगा। मतलब 1 डेढ़ लाख रुपए तो होने चाहिए घूमने के लिए। तो 3-4 दिन का कुछ ट्रैवल प्लान्स वगैरह भी जैसे मिल जाते हैं। जैसे अगर आप मास्टर ऑफ इमिग्रेशन से करवाते हैं, अ, जैसे टिकट बुक करवाते हैं, तो ट्रैवल प्लान्स वगैरह भी दे दिए जाते हैं कि 3-4 डेज़ का स्टे है, वहाँ पे होटल वगैरह मिल जाएगा, आप रहोगे, घूमोगे, खाओगे, पियोगे एंड इंडिया लौट के घूम-घाम के मज़े करके आ जाओगे। ठीक है? अच्छा, कल मैं गूगल में ये भी सर्च कर रहा था, क्या मौज-मस्ती करनी चाहिए? हाँ दोस्तों, करनी चाहिए, टाइम पे सब कुछ कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है, इससे क्या होता है, मौज-मस्ती करने से हमें अपने वर्किंग में भी हेल्प मिलती है। मैं बताता हूँ कैसे मिलती है। वर्किंग में हेल्प ऐसे मिलती है दोस्तों, आप किसी बात का बुरा नहीं मानना, एन एंटरटेनमेंट चैनल है मेरा, एन एंटरटेनमेंट के साथ में इन्फॉर्मेशन भी देता रहता हूँ, क्योंकि हम जैसे अंदर से खुश होंगे, घूम घाम के आएंगे, तो फिर हमारा फिर अपने काम में ज़्यादा दिल लगेगा, अपने काम में ज़्यादा दिल लगेगा, है ना। तो बहुत ही अच्छे से डाउन टू अर्थ अप्रोच करके मैं अच्छे से अपनी बातें बताता रहता हूँ। ठीक है, तो ये सब मैंने फॉरेन कंट्रीज़ के बारे में अच्छा खासा बोल दिया। एंड एट द एंड मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो लोग बाहर नहीं जाते, जैसे फटाफट आपने प्लेन फ्लाइट आपने बुक किया, इंटरनेशनल टिकट, जिसके पास पैसे हैं वो फ़ौरन होके फटाफट आ जाता है, लेकिन उसे इंडिया नहीं देखा हुआ पूरा। ऐसा भी तो होता है। वो साउथ साइड नहीं गया हुआ, वो कन्याकुमारी नहीं गया हुआ, वो रामेश्वरम नहीं गया हुआ है। तो मैं तो ये भी एडवाइस करूँगा कि 29 स्टेट्स का हमारा इंडिया है, तो इंडियन स्टेट्स में साउथ में जाइए, है ना। कितना कुछ देखने के लिए है साउथ साइड। एंड वेस्ट बंगाल बंगाल में भी है, बंगाल में भी टेम्पल्स वगैरह है ना। वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे टेम्पल्स हैं, इस्कॉन टेम्पल वगैरह। एंड कहीं भी मतलब इंडिया में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहीं भी आप जाइए तो इतना कुछ देखने के लिए इंडिया के अंदर ही इन 29 स्टेट्स में है। तो जो बाहर नहीं जा सकते वो अपना बस और ट्रेन का टिकट कटाइए, जाइए, अयोध्या घूम के आइए, राम मंदिर भी देख के आइए। तो इसी के साथ वीडियो एंड होता है दोस्तों। तो मैंने कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा था कि आप आउटसाइड भी जा सकते हैं, एंड अगर जो बाहर नहीं जा सकते तो वो इंडिया में दूसरे प्लेसेस में जाके खुश हो सकते हैं कुछ समय छुट्टियों में। एंड लेट्स एंजॉय दोस्तों, है ना। तो वीडियो एंड होता है। जय भारत, जय उत्तराखंड, है ना। एंड मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।